हेलो बच्चों, वेलकम टू हरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में। पहले तो जानते हैं क्या होते हैं इलास्टिक और नॉन इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन आर द कोलिजन्स जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, मतलब उनका काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कंजर्व रहता है। वेयरएज इनइलास्टिक कोलिजन्स वो वहां पर होते हैं जहां पर हमारा टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता है, मतलब कोई ना कोई फोर्सेस उस एनर्जीज को रोक रहे होते हैं कंजर्व करने के लिए, या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वहां पे अप्लाई हो रहे होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज इन इलास्टिक कोलिजन्स। हमारी जनरल लाइफ में जो भी कोलिजन्स होते हैं, चाहे वो हेड ऑन कार का कोलिजन हो, या फिर हम लोग कैरम खेलते हैं तो उसमें जो हमारी गुटियां होती हैं, या फिर हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं, उनका कोलिजन जो होता है दैट इज ऑल आर नॉन या फिर इन इलास्टिक कोलिजन। अब बात करते हैं अगर इलास्टिक कोलिजन तो उनकी वेलोसिटीज का रिलेशन कैसे निकाले जाए, या फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाला जाए इसकी। चलो जल्दी से हम लोग दो मासेस को कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट से देयर आर टू मासेस of body A and body B. They both are having the masses differently, let's say m1 and m2, and moving with the initial velocities u1 and u2. आफ्टर सम टाइम ये बॉडी आपस में कोलाइड हुई, और कोलाइड होने के बाद अब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, या फिर सकता है कि इनकी बॉडी आपस में मर्ज हो गई हो, या फिर इनकी वेलोसिटीज कंबाइन हो गई हो। देयर आर डिफरेंट केसेस दैट कैन अकर, बट हम लोग एक जनरल मोमेंटम का केस पहले बनाते हैं, फिर उनके रेप्लिकेशंस को फाइंड करेंगे। अब मान लेते हैं भैया आफ्टर हुआ कि अब हुआ कोलिजन, तो ये हमारा केस है बिफोर कोलिजन का। दिस इज द केस ऑफ बिफोर द कोलिजन ऑफ द बॉडी। अब बॉडी कोलाइड कर गई है, क्योंकि बॉडी कोलाइड कर गई है तो अब उनकी मासेस तो सेम रहेंगे, मासेस को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि भैया मासेस दोनों के सेम है, बट उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट होगी बिकॉज नाउ दे आर बोथ कोलाइडेड। तो ए बॉडी जो है उसका मास तो अभी भी m1 है, बट अब वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, जहां पर जो हमारा मास 2 था, जो बी बॉडी का था, वो अब v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर मैं इनके बिफोर कोलिजन पे टोटल मोमेंटम निकालूं सिस्टम का, तो वो क्या आने वाला है? वी नो मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास टाइम वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। ऐसे ही मैं अगर आफ्टर कोलिजन निकालना चाहूं, यहां पर आफ्टर द कोलिजन हमारा मोमेंटम क्या आ जाएगा बच्चों? दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। एंड एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बोथ द कोलिजंस, both the momentums before the collision and after the collision, p before collision and p after collisions remains same। so इसकी वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे बराबर। अब हमारे जितने भी केसेस हैं हम लोग यहाँ पर उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? देयर आर न्यूमरस केसेस। अब केस एक ये केस हो सकता है कि ये दोनों ही बॉडी आपस में कंबाइन कर गई। लेट्स से द बॉडी इज कंबाइन। तो एक केस हम लोग ले लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन आपस में दोनों बॉडी कंबाइन कर गई, मतलब मास 1 या तो मास 2 के अंदर आ गया, या फिर हमारे दोनों मासेस आपस में एक साथ मूव करने लगे। तो इन दिस केस, बिकॉज द बोथ द बॉडीज आर कंबाइनिंग, दे बोथ मूव विद अ सिमिलर या फिर सेम वेलोसिटीज। तो अब इनकी वेलोसिटी v हो जाएंगी, और वेलोसिटी v रखने पे हम लोग यहाँ पर सिंपली ले सकते हैं, ये तो सेम ही रहेगा हमारा m1 u1 प्लस m2 u2। जो हमारा इनिशियल मोमेंटम था दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट फाइनल मोमेंटम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम वेलोसिटीज हो जाएंगी और मासेस कंबाइन कर जाएंगे। तो m1 प्लस m2 इंटू v इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज द न्यू वेलोसिटीज। इसी में और भी केस बन सकते हैं बच्चों। जैसे कि अगर हम लोग एक और केस की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब हमारा हो सकता है कि जो दूसरी बॉडी हो वो रेस्ट पे हो सकता है हमारी जो दूसरी बॉडी हो वो रेस्ट पे हो, और पहली बॉडी आके उससे टकरा रही हो। तो इन दिस केस तुम्हारा m2 u2 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो अब m1 u1 जो होगा वही हमारा जाएगा आगे m1 v1 प्लस m2 v2 के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर हम लोग वेलोसिटीज को कंसीडर कर रहे हैं, वेलोसिटीज को डिफाइन कर रहे हैं, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आफ्टर कोलिजन ये बॉडीज आपस में किस डायरेक्शन में जा रही हैं। क्या ये लोग जिस डायरेक्शन में आई हैं उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, या फिर ये लड़के दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस के भी रिजेम्बलेंस होंगे यहाँ पर हमारे वेलोसिटीज के टर्म्स में। तो ऐसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन्स के रिलेशंस को मासेस और वेलोसिटीज के टर्म में निकाल सकते हैं, और उनकी इनिशियल्स और फाइनल वेलोसिटीज के टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आगे चलें और बात करें इनकी एनर्जी के बारे में कि हमारा अगर दो बॉडी इनइलास्टिक कोलिजन कर रही हैं तो उनकी एनर्जीज में लॉस कितना होगा, तो उसका एक रिलेशन और निकल के आता है बच्चों। दैट इज हाफ m1 m2 into
v1i का मतलब है बच्चों कि ये हमारा v1i है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी था, इनिशियल का हमने u1 बोला हुआ था, तो आप चाहो तो इसको u1 भी बोल सकते हो। दिस इज योर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा आता है रिलेशन ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग k2 माइनस k1 या फिर डेल्टा k के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इट्स अ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इस पे हमें डायरेक्टली नीट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस दिख जाते हैं और हमें उसको बनाने के लिए ये रिलेशन को लगाना पड़ेगा, देन वी विल बी अचीविंग द आंसर्स। तो ये हमारे रिलेशंस है एनर्जीज के लिए, और ये था हमारे वेलोसिटीज के टर्म्स के लिए। अब जैसा भी केस हो आप उसमें वेलोसिटीज को निकाल लीजिए। मानिए मुझे यहाँ से u1 को निकालना है अगर, तो आई कैन सिंपली फाइंड u1 बाय मेकिंग m1 v1 m2 v2 होल अपॉन m1 का रिलेशन। ऐसा ही हम लोग मानो यहाँ पर कुछ निकालना है v1 v2 या u1 u2, तो उनको निकाल सकते हैं उस केस के अकॉर्डिंग। अब ये केस कैसा है, आपको उन केसेस को रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड देन अप्लाई करना पड़ेगा।